हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका 45 मिनट टू 50 मिनट सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी, जो कि आप जानते हैं कि कल से हमारे स्टार्ट हुई थी और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रश्मि, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके परिवार फोकस 15 गुरुकुल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक स्टार्ट कर लिया था चीज़ें। तो आप जानते हैं कि हमने वायरस से होने वाली सभी बीमारी को पढ़ लिया था, जिसके अंदर कौन कौन सी बीमारी आ रही थी। एक बार रिकैप देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। कॉमन कोल्ड था, आपका फ्लू था, मीजल्स था, मम्प्स था, चिकन पॉक्स था, हेपेटाइटिस, एड्स और कोविड-19। ये मैं आपको नहीं लिखवाई थी, ये भी आप लिख लेना। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जो कि वायरस से होती थी। ठीक है, ये कैसी बीमारी है जो कि वायरस से होती है। इसकी ट्रिक तो आप लोगों को याद ही होगी, हमने क्या याद करी थी। अगर किसी को याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ट्रिक हम लोगों ने वायरस के लिए मैंने आपको बताई थी। चलो एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या ट्रिक थी। अगर कोई लिखना चाहता है तो दोबारा से लिख देना, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी। ठीक है, ये हमारी वायरस से होने वाली बीमारी थी। इसके बाद मैं आपको फंगी से या फंगस से होने वाली बीमारी बनाई थी, जिसकी हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, क्या, गंजा दामाद खाए फ्रूट। आपको याद होंगी ये सब चीज़ें। और आप लोगों ने अगर ये वाली क्लास नहीं देखी तो पीछे की क्लास ज़रूर देख लेना। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये हम लोगों की ट्रिक थी फंगी से होने वाली बीमारी की। और विटामिन तो मैंने आप लोगों को, विटामिन से रिलेटेड तो क्वेश्चन ही था, उसी से तो हम लोगों ने इसकी चैप्टर की स्टार्ट की थी। ठीक है, स्टार्टिंग की थी, देख सकते हैं आप लोग। ये मैंने इधर पूरी कंप्लीट आपको विटामिन पढ़ा दी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लेते हैं बैक्टीरिया से होने वाली कुछ कुछ बीमारियां हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, कुछ आपकी जेनेटिक्स होती हैं, जेनेटिक्स रिलेटेड जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी की आपकी। आप चाहते हैं तो मैं इसकी ट्रिक भी लिखवा सकती हूँ। अगर ऐसे याद करना चाहते हैं तो ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर उसको उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेना। देखिए ट्रिक बनती है आपकी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी की ट्रिक बनती है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, ये ट्रिक बनती है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ये किसी से होने वाली आपकी बीमारी है, तो ये आपके होने वाली है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ। गोनोरिया बन जाता है, सिफिलिस बन जाता है, टिटनस बन जाता है, प्लेग बन जाता है आपका। ठीक है, इधर आपका डिप्थीरिया बन जाता है। ठीक है, इधर इस वाले टे से कुछ नहीं बनता, इससे लेप्रोसी कुष्ठ रोग बन जाता है। ये आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। इस टी से ये बन जाता है, टीबी बन जाता है, जिसको आप ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, नमूनिया बन जाता है, हैजा बन जाता है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज कर लेना। देखिए मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिसको टीबी भी आप लोग बोलते हैं। टाइफाइड है, उसके बाद आपका कोलेरा है, डिप्थीरिया है, टिटनस है, नमूनिया है और लेप्रेसी है। ठीक है, इसके अंदर पी साइलेंट होता है, नमूनिया पड़ा जाता है। तो कौन कौन सी बीमारी है जो आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, कोलोरा है, डिप्थीरिया है, टिटनस है, नमूनिया है और लेप्रेसी है। आपको ट्रिक याद रखनी है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, और इसको आप इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना। ये सब आपकी बीमारी है होने वाली किस चीज़ से, तो ये आपकी बीमारी है बैक्टीरिया से होने वाली। ठीक है, इससे हम देख चुके हैं फंगी से होने वाली बीमारी। देखिए ये मैं आपको बताई दी थी, रिंगवॉर्म बनता है, एथलीट फूड बनता है, और ये दोनों आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। इसके बाद देखिए अब बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी की। देखिए सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग देखते रहना और मैं आपको चीज़ें बताती चलूँगी। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, ले लिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं।
वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगी हो गया। बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की सबसे पहले तो आप ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक होती है, देखिए स्पेस बचता है तो मैं लिखवा देती हूँ आपको खुद से ही। यहाँ लिखिए, ट्रिक लिखिए इसकी, सोने पे काम पाया। ये है आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। देखिए सोने से बनता है आपका सोने वाली बीमारी, सोने वाली बीमारी जिसमें आपको नींद ही नींद आती रहती है। एक दिन नींद आएगी, आपको लगेगा थक गया हूँ। 2 दिन आएगी, ऐसा लगेगा शायद ज़्यादा काम कर लिया या ज़्यादा कुछ भी हो रहा है, थका हुआ हूँ। 1 हफ्ते तक आपको ऐसा ही लगेगा। आपको सबसे पहले 2 घंटे की नींद बढ़ती है इसके अंदर, फिर धीरे धीरे आपको 18 घंटे, ऐसा ऐसा होते होते आप एक दिन ऐसा आएगा 10 से 12 दिन के अंदर ही कोमा में पहुँच जाते हैं। ये होती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, इस पे से बनता है पेचिस। अच्छा मेरे को बताओ कि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो किसकी मौत इस पेचिस से हुई थी, किस मुगल राजा की? आप बताओ ज़रा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले जब वीडियो में लेके आऊँगी उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूँगी, ठीक है। इसके बाद कैसे आपका बनता है, एम से बनता है मलेरिया, ठीक है, और पाया से बनता है पायरिया। दांतों पे नहीं लग जाता पायरिया, वही वाला पायरिया, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये सोने वाली बीमारी, डेट इज स्लीपिंग सिकनेस। पैसे बनता है तुम्हारा पेचिस, ठीक है, और इससे बनता है तुम्हारा क्या बचा, काला, सॉरी हाँ का बचा, इससे बनता है आपका काला अजार। काला अजार। अब देखो कुछ रहता है तो सोने वाली बीमारी, डेट इज स्लीपिंग सिकनेस। पैसे बनता है आपका पेचिस जिसको डायसेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और का से बनता है आपका काला अजार, एम से बनता है आपका मलेरिया, और पायरा से बनता है आपका पायरिया। ये किसी से होने वाली बीमारी है, तो ये आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए प्रोटोजोआ में मलेरिया होगा, डायसेंट्री होगा जिसको पेचिस बोलते हैं। अब आपको बताना है कि इस पेचिस से किस मुगल राजा की मौत हुई थी, या आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे। इसके बाद देखिए वोम्स या हेलमेट से होने वाली कुछ कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि एस्केरिज है तुम्हारा, टेनेसिस है, फ्लेरेसिस है, और हुक वोम इन्फेक्शन है। इनके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आपको ही ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। 2-4 बार आपको इनको देख लेना, इतनी सारी ट्रिक हो गई है लगभग, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से तो आई थिंक कर ही सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से आप लोग आई थिंक कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो एक बार फिर भी याद कर लेते हैं, एस्कैरिज है, टीनिया है, फ्लेरेसिस है तुम्हारा, हुकवॉर्म इन्फेक्शन। ये किससे होने वाली बीमारी है, तो ये आपकी वॉर्म से होने वाली बीमारियाँ हैं। इसके बाद आगे देखिए इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, जैसे कि आपका डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, प्लेग है आपका, और लाइम डिजीज़ है। ये कुछ ज़्यादा याद रखने की बात है नहीं आपको, जो आपको याद रखना था वो मैं आपको बता दी। ये आप देख चुके हैं विटामिन डी, ए बी सी, इनकी कमी से क्या क्या होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही था विटामिन ई से, हमने स्टार्ट ही उसी से किया था। पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर कंप्लीट कर लें। इसके बाद आगे यहाँ से कंटिन्यू करें अपनी वीडियो, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए जेनेटिक या हेरिडिटी फैक्टर जो डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। अगर किसी के अंदर कुछ कमी आ जाती है तो यह किसी चीज़ की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है भाई। देखते हैं चलो। तो सिकल सेल एनीमिया किस कैसी बीमारी है, तो जेनेटिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम। ये कैसी बीमारी है, तो जेनेटिक बीमारियां हैं ये सब, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया, बड़ा कर दे रही हूँ जूम आउट ताकि आप इसको देख पाओ। देखिए सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, डाउन सिंड्रोम है। ये सब किस चीज़ से होने वाली हैं, तो ये हेरिडिटी बीमारियां हैं आपकी, ठीक है। ओके
चलिए भाई, ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम लोगों ने यहाँ डिजीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आई थिंक बन सकते थे, मलेरिया किस चीज़ से होता है, ये किस चीज़ से होता है, वो किस चीज़ से होता है, बैक्टीरिया से होने वाली सारी, मलेरिया से सॉरी बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली, विटामिन से होने वाली, सब लगभग हम लोगों ने बीमारी यहाँ पे कवर अप कर ली है। तो हमारे 2 चैप्टर तो लगभग मैं मानती हूँ कि कंप्लीट हम लोगों ने कर लिए। पीछे के चैप्टर में मैं आपको सेल कम्प्लीटली पढ़ा दी हूँ। इस चैप्टर में जो थोड़ी बहुत बची हुई डिजीज़ थी वो भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन हमारा है कोकोनट हस्क इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टिश्यू। अब देखिए हस्क क्या होता है, तो आपको पता होगा कोकोनट आपने देखा होगा, नारियल, सूखा वाला नारियल जिसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन ब्राउन कलर का क्या होता है, हस्क होता है वो, ठीक है। जो ब्राउन कलर का उसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हस्क। तो कोकोनट हस्क पूछ रहा है कि कोकोनट हस्क के अंदर किस तरह का टिश्यू आपको देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन है आपके पास फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसस, स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर्स या कोलेन्काइमा। अब बताएं ऑप्शन, आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। कोकोनट हस्क के अंदर आपने को देखने के लिए मिलता है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए ये चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है टिश्यू। अब आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू क्या है, टिश्यू या किस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए आपको सेल पता है, सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है किस चीज़ की, लाइफ की। तो सेल, बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बना लेते हैं। और कंप्लीट एक ऑर्गन, सॉरी बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। इस तरह से फॉलो करते हैं, सेल, सेल के बाद टिश्यू, देन ऑर्गन, देन आपका ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो एक ह्यूमन बीइंग या एक इंडिविजुअल बन के या एक ऑर्गेनिज्म बन के आपका तैयार हो जाता है। सेल की स्टडी, अब बताओ जरा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, आपका साइटोलॉजी। थोड़ा याद करते चलेंगे। अब टिश्यू की स्टडी को क्या बोल रहे थे, हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है खुद से, ठीक है ना, हिस्टोलॉजी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट आपका बन जाता है। सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर जब फंक्शन परफॉर्म करता है तो एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आपका बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टिश्यू, यही टिश्यू, इसी टिश्यू के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ में आपको पूरा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लांट टिश्यू के अंदर। चलिए देखिए भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर किसी को लेना है तो, ये यहाँ से लीजिए भाई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। देखिए भाई, प्लांट टिश्यू ये क्या कहना चाह रहा है, प्लांट टिश्यू होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। तो प्लांट टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये कह रहा है कि प्लांट टिश्यू ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वर्क करते हैं एक साथ मिलकर और परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को। वो क्या होता है, आपका प्लांट टिश्यू होता है। अब देखिए प्लांट टिश्यू होते हैं आपके दो तरह के, परमानेंट प्लांट टिश्यू होता है, एक आपका मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू होता है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये भी आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा परमानेंट टिश्यू। चलिए देखिए, मेरिस्टेमेटिक का तो नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको परमानेंट का पता चल रहा है कि परमानेंट प्लांट टिश्यू कुछ होता है, ठीक है। जब कोई शेल खुद को डिवाइड करना बंद कर दे, ठीक है, जब कोई शेल खुद को डिवाइड करना बंद कर दे तो टिश्यू बन जाता है आपका परमानेंट। और जब तक वो खुद को डिवाइड करती रहे तो किस तरह का टिश्यू बनता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। यही एक कॉमन सा डिफरेंस होता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के अंदर, ठीक है।
अब वही हमें पढ़ना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, खुद को डिवाइड करता रहता है, और जो परमानेंट टिश्यू है वो आपको क्या होता है, डिवाइड करना खुद को बंद कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब देखिए यही बात इसके अंदर लिखी हुई है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जो कि डिवाइड करता रहता है, और जब वो डिवाइड करना बंद कर देगा तो कौन सा बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए मैं इसका आपको एक फ्लो चार्ट देती हूँ। सबसे पहले ये पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समरी कराऊंगी इस चैप्टर की, तब मैं आपको एक फ्लो चार्ट इसका बनवा दूंगी। आपको ये भी नहीं याद करना तो एटलीस्ट वो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहाँ कहाँ मिलेगा, स्ट्रक्चर कैसी है, बस ये, और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आपका आता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसकी स्मॉल होती हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी, लिखने के इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सब लोग पढ़ते रहना। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका रिवीजन हो सके। देखिए सेल्स इसकी ये नहीं पूछा जाता, इसके अंदर पूछा जाता है आपका क्या इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, तो देखिए इसके अंदर कोई वैक्यूल्स नहीं होता। अब आपको पता होगा कि वैक्यूल्स क्या था, नहीं पता है तो जाके पीछे की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें क्योंकि मैं आपको बता दूँ और दोबारा बता के इस वीडियो को हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, जो हम चीज़ें कर चुके हैं वो हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या वैक्यूल्स होते हैं, तो नहीं होते एपिकल में। अब देखिए क्या चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और कहाँ मिलता है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट पार्ट। अब देखिए आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है कि रेस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट पार्ट, कि जो आपका प्लांट है उसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन जरूरी है, आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जरूरी है। तो आप बताओ मेरे को कि जो लेंथ होती है प्लांट की वो कहाँ से बढ़ेगी। भाई एक प्लांट है, या तो वो ऊपर से ग्रो करेगा या तो नीचे से। तो ऊपर क्या होती है, एट द टिप ऑफ द रूट, ये तो रूट से नीचे से ग्रो करेगा कोई प्लांट, एंड शूट, या तो शूट से करेगा, एपेक्स से करेगा, शूट से करेगा। ठीक है, समझे, कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारा एपिकल टिश्यू है या तो रूट पे प्रेजेंट होता है, सॉरी नीचे, या तो तुम्हारा शूट के ऊपर टिप पे प्रेजेंट होता है, शूट पर। तो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिकल, क्योंकि किसी भी प्लांट की लेंथ या तो प्लांट ऊपर से ग्रो करता है या तो नीचे से ग्रो करता है, या तो रूट बढ़ेगी या तो उसकी क्या बढ़ेगी, शूट बढ़ती है। इस डेट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा दूसरे नंबर का इंटर कैलरी, और ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, थोड़ा ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए भाई ये करता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटरनोड्स और लीव्स। इंटरनोड्स के बीच का जो गैप होता है उसको इंक्रीज करेगा। अब आपको पता है इंटरनोड्स क्या होती है, जैसे कि आपने गन्ना देखा होगा, शुगर केन जिसको बोलते हैं, भाई इस तरह से होता है शुगर केन, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, भाई ऐसे ही तो होता है गन्ना, आपने देखा होगा। तो इस तरह से ये होती है, तो ये जो होती है ना इसको बोलते हैं नोड्स। ठीक है, ये इनको बोलते हैं इंटर नोड्स, ये एक इंटर नोड्स है, ये एक इंटर, तो इनकी जो हाइट को बढ़ाने का काम करता है, इनकी जो लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है वो आपका करता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, देखिए रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स और तुम्हारा लीव्स। कहाँ मिलेगा, प्रेजेंट कहाँ होगा, तो सीधी बात है इंटरनोड्स और लीव्स भी देखने के लिए मिलेगा। एट द बेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बेस पे मिलेगा, और इंटरनोड्स इन द ग्रास एंड सेलर्स में देखने के लिए आपको मिलेगा। ये आपको थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल जो आपका मेरिस्टेमेटिक है इसके लिए देखते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रिथ और थिकनेस। ठीक है, अब देखो जो पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाएगा, ग्रिथ, ग्रिथ क्या होती है, ब्रेथ एक तरह से। ठीक है, जो उसकी ब्रेथ को बढ़ाएगा, तो ये कहना चाह रहा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रिथ और थिकनेस, जो उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है, वो कौन होता है तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम, स्टेम की साइड में और रूट्स के अंदर। ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इतना आप लोगों को क्लियर है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो तुम्हारा एपिकल है वो कहाँ देखने के, एपिकल क्या करेगा, सबसे पहले हाइट को इंक्रीज करेगा। हाइट दो ही तरफ से बढ़ती है, या तो रूट से बढ़ेगी या तो रूट से बढ़ेगी या तो शूट से बढ़ेगी। इसके बाद इंटर कैलरी, इंटर कैलरी होता है तुम्हारा इंक्रीज करती है इंटरनोड, नाम से देखो इंटर कैलरी और इंटर नोड्स। इंटर नोड्स की हाइट को बढ़ाएगा या लीव्स की। ठीक है, कहाँ मिलेगा, उसी के बेस पे मिलेगा, इंटर नोड्स के, लीव्स के। थर्ड नंबर पे आता है तुम्हारा लेटरल। लेटरल क्या करेगा, लेटरल बढ़ाता है तुम्हारी थिकनेस, ग्रिथ या ब्रेथ। ठीक है, तो कहाँ देखने के मिले, अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट्स की साइड में देखने के लिए ये आपको मिलेगा। ये था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, अब देखिए
आई जस्ट होप ये आपको समझ आ रहा हो गया। अब देखिए ये बात करते हैं परमानेंट की। परमानेंट क्या हो जाएंगे, जब भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खुद को क्या करना, डिवाइड करना बंद कर देगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। इसके बाद देखिए अब हम एक एक करके परमानेंट टिश्यू को भी पढ़ लेते हैं। जो आपके जानते हैं हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि हस्क ऑफ कोकोनट के अंदर कौन सा टिश्यू देखने के लिए मिलेगा, तो वो परमानेंट टिश्यू का ही एक सब पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं आपका स्केलेरन कायमा। वही अब हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए पैरेन्काइमा। सबसे पहले आता है तुम्हारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करेगा भाई, देखो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा पता होना चाहिए। और कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ आपको नोट डाउन कराऊंगी, आपको लिखनी भी चाहिए आई थिंक वो चीज़ें, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को याद रखना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए पूरी बायोलॉजी के अंदर जहाँ भी आपको पैरेन्काइमा वर्ड देखने के लिए मिलेगा तो आप समझ जाना कि पैरेन्काइमा लिविंग ही होता है भाई, ठीक है। पैरेन्काइमा लिविंग होगा और जहाँ भी देखने के लिए मिलेगा उसका प्राइमरी फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज। आपको कहीं भी देखने के लिए मिलेगा पूरी बायोलॉजी के अंदर पैरेन्काइमा वर्ड अगर आपको कहीं भी देखने के लिए मिलेगा तो उसका मतलब होता है फूड स्टोरेज का काम करता है वो, और क्या होता है, लिविंग होता है। बस इतना आपको मैंडेटरी है, याद ही रखना है। किसी के भी सामने जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोएम पैरेन्काइमा लगाया तो भाई लिविंग होगा वो, और क्या करेगा, फूड का स्टोरेज करेगा। तो ये चीज़ें आपको जनरली दिमाग में रखनी है। पैरेन्काइमा क्या होती है, पैरेन्काइमा की जो वॉल्स होती हैं तुम्हारी कैसी होंगी, लिविंग होगी। बाकी इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन अभी मैं बताई, पैरेन्काइमा वर्ड होगा तो क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ फूड वाटर एंड अदर सब्सटेंस। लेकिन फूड का आपको मेनली ध्यान रखना है कि फूड का स्टोरेज कौन करता है आपका, तो यही करता है पैरेन्काइमा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है, इसी पैरेन्काइमा की वजह से फोटोसिंथेसिस भी होगा, जो अगला हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को। इसके बाद सिक्रीशन होगा और हीलिंग होगा, ठीक है। सिक्रीशन क्या होता है भाई, चीज़ों का सिक्रेट होना, रिसाव होना, और हीलिंग होना मतलब हील होना, किसी चीज़ का सही होना, ठीक है। रिकवर करते हैं जब चीज़ों से तो हील हो रहे होते हैं, तो हीलिंग होना किसी चीज़ का, तो ये इसका फंक्शन है। एग्जाम्पल लोकेशन कहाँ है, तो कोर्टेक्स में देखने के लिए मिलेगा। ये भी थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं। अगर किसी को पढ़ना ही है तो हमारा टेलीग्राम चैनल फोकस 50 गुरुकुल से आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, उससे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ अपलोड करा दूँगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके बाद आता है आपका कोलन कायमा। कोलन कायमा, कोलन कायमा आपका होता है लिविंग, लिविंग होता है। और कोलन कायमा का फंक्शन क्या है, तो कोलन कायमा प्रोवाइड कराता है आपको मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा आपका, तो यही आपको प्रोवाइड कराता है कोलन कायमा टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। पूरे ग्रोइंग पार्ट जहाँ जहाँ से प्लांट खुद को ग्रो कर रहा है वहाँ कौन सा टिश्यू होता है आपका, कोलन कायमा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कोलन कायमा। इसके बाद आता है स्केलन कायमा। अब देखिए आपको यहाँ से थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप देखते हैं कि आंधी तूफान आता है, पेड़ के सभी पत्ते तो नहीं झड़ जाते, क्यों, और इतना टेढ़ा मेढ़ा पेड़ होता रहता है फिर भी सीधा हो जाता है, तो इसी टिश्यू की वजह से कोलन कायमा गया। तो वो क्या प्रोवाइड कराता है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम यही कोलन कायमा आपका करता है। इसके बाद देखिए स्केलेरन कायमा, जो कि हमारा क्या था, अभी क्वेश्चन भी था इसी के ऊपर, स्केलेरन कायमा, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती हैं डेड होती है। देखो ऊपर की दोनों पैरेन्काइमा और कोलन कायमा की शेल कैसी थी, लिविंग, लेकिन स्केलेरन कायमा की शेल कैसी होती है आपका, डेड होती है। तो स्केलेरन कायमा की सेल कैसी होगी आपकी, डेड होगी। और क्या करेगा ये, तो ये आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा और रिजिडिटी। अब देखते हैं आप, हार्ड होती है भाई, कोकोनट हार्ड होता है, कोकोनट हस्क हार्ड होती है, वॉलनट हार्ड होता है, तो इसके अंदर सबके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, यही स्केलेरन कायमा, क्योंकि ये क्या क्या प्रोवाइड कराता है आपको, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है किसी भी प्लांट के पार्ट को। देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लिखा है कि हस्क ऑफ कोकोनट, तो यही पूछा जाता है, हस्क ऑफ कोकोनट है, जूट फाइबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान से आप लोग इस PDF को ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लेना, ताकि अगर कुछ छूट जाता है तो आपका हेल्प हो जाए इसको रिवीजन करने के लिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका जाइलम। देखिए जाइलम को ऐसे याद करो, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फल। जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल। एक बार और, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फल। जो आपका कंडक्शन करता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए आप सीधी बात है, कोई पौधा है, आप उसको कहाँ पानी देते हो भाई, कहीं भी पानी दे दो,
लेकिन रूट में तो डालना पड़ेगा क्योंकि पौधा क्या लेता है, पानी रूट से ही लेता है। आप ऐसे तो नहीं आप सोच रहे हैं कि भाई मैं पत्ती पे छिड़क दूंगा और पूरे प्लांट में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पत्ती साइट होती है, जो कि तुम्हारी लीव्स होती है वो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, वहाँ खाना बनता है ना कि पानी का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जाइलम जो है वन वे कंडक्शन होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देती हूँ जाइलम कैसा होता है, तो वन वे कंडक्शन होता है। ठीक है, वन वे कंडक्शन, या आप बोल सकते हैं इसको यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि आपको रूट में पानी देना पड़ेगा, उसी के थ्रू पूरे प्लांट में पानी जाता है। तो जाइलम मतलब जल, और यूनी डायरेक्शनल होता है, या वन वे कंडक्शन होता है आपका जाइलम। ठीक है भाई, इसके बाद देखो जाइलम के अंदर जितनी भी सेल होंगी मोस्टली सब डेड होंगी, एक्सेप्ट क्या, जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि हम पढ़े थे पैरेन्काइमा लिविंग होता है, और क्या होता है, लिविंग के साथ साथ क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है। ठीक है भाई, इसके बाद देखो कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल्स को फ्रॉम द रूट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यही मैं आपको बताई कि पानी रूट्स में डालेंगे तो रूट के थ्रू ही पूरा कंडक्शन होगा और सभी पार्ट ऑफ प्लांट्स के वो चला जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फल। फ्लोएम के अंदर सभी लिविंग होती है एक्सेप्ट क्या, सभी जितनी भी शेल होंगी, मैं आगे टॉपिक में आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी सेल इसके अंदर होती है। शेल जो है आपके लिविंग होगी एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर आपकी क्या होती है, डेड होती है, बाकी सब लिविंग होगी। ठीक है, और ये क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है, कंडक्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ आपका पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू होता है ख़त्म। अब किसी को कोई दिक्कत है तो भाई बताएं, मैं आपको एक बार रिकैप दे रही हूँ पूरे इसका। एपिकल, एपिकल हमने पढ़ा कि एपिकल क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा, या तो रूट्स पे प्रेजेंट होगा या तो शूट पे प्रेजेंट होगा। इंटर कैलरी क्या करेगा, इंटर नोड्स के बीच की लेंथ को इंक्रीज करेगा। लेटरल क्या करेगा, ग्रिथ बढ़ाएगा या ब्रेथ बढ़ाएगा। पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड का। कोलनकाइमा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्केलेरेन्काइमा क्या करेगा, टफनेस प्रोवाइड करेगा। यही हमारा क्वेश्चन था कि हस्क ऑफ कोकोनट में यही प्रेजेंट होता है। इसके बाद जाइलम, जाइलम मतलब जल, मतलब यूनी डायरेक्शनल, और जाइलम मतलब जल और यूनी डायरेक्शनल, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। और फ्लोएम मतलब फल, तो क्या करेगा, फूड का कंडक्शन करेगा, ये बाई डायरेक्शनल होता है। चलिए भाई, अब हम इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन तो अब आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन था हमारा कोकोनट ऑफ हस्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो अब बता देंगे आप लोग क्या प्रेजेंट होता है। तो स्केलेरेन्काइमा फाइबर प्रेजेंट होते हैं आपके किसके अंदर, बताओ भाई, हस्क ऑफ कोकोनट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से प्लांट टिश्यू तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब मैं साथ ही साथ आपको एनिमल टिश्यू भी यहीं के यहीं बता देती हूँ। देखिए भाई, इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो बात उसी की थी, बस यही बात यही है, बस वो प्लांट की थी, ये एनिमल की है। कि एनिमल टिश्यू ग्रुप है सिमिलर सेल्स का जो वर्क करते हैं एक साथ मिलकर और परफॉर्म करते हैं कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन, वो होते हैं आपके एनिमल टिश्यू। ठीक है भाई, एनिमल टिश्यू के आप टाइप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टाइप है आपका एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू देखिए स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और कहाँ पे मिलेंगे, तीनों चीज़ों आपको पता होनी चाहिए। एक एक करके देख लेते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू सेल्स जो है टाइटली पैक्ड रहती हैं। जो आपकी सेल हैं वो टाइटली पैक्ड रहेंगी इन वन और मोर लेयर, मतलब एक या एक से ज़्यादा लेयर होंगी, उसके अंदर आपकी सेल जो है पैक्ड रहेंगी। वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, मतलब कि इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब कि जैसे कि एक यहाँ है और एक यहाँ, ऐसा नहीं कि गैप इतना ज़्यादा होगा, नहीं, एक दूसरे से बहुत चिपकी होती है। इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस, ना के बराबर है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद
रेस्ट ऑन द बेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बेसमेंट में ही होती है, धसी हुई होती है मेम्ब्रेन के बेसमेंट में, ठीक है। और इसके अंदर नो ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड वेसल नहीं होती। एपिथेलियम टिश्यू के अंदर कोई ब्लड वेसल आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कराता है, सिक्रीशन प्रोवाइड कराता है, एक्सक्रिएशन प्रोवाइड कराता है, फिल्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है, और ये आपका सेंसरी रिसेप्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रिएशन, फिल्ट्रेशन, TION वाले जितने भी हैं सब इसमें आँख बंद करके लगा देना, ठीक है भाई। अब देखो एग्जाम्पल देखने के लिए कहाँ कहाँ मिलेंगे। कवरिंग ऑफ स्किन, कवरिंग ऑफ स्क्रीन यानी आउटर लेयर पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि लाइनिंग ऑफ माउथ हुआ, मुंह की लाइनिंग में देखने के लिए मिलेगी। ईसोफेगस क्या होता है भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाली ईसोफेगस होती है। ये क्या होती है, इसके अंदर कोई डाइजेशन, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी डाइजेशन, हम देखेंगे कि ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक तरह का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कौन सा मूवमेंट होता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ईसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यहाँ ये इसकी लोकेशन है, ये देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखो ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स में देखने के लिए मिलेगा, एल्वेलाई ऑफ लंग्स में देखने के लिए मिलेगा, और किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने के लिए मिलेगा। क्या, तुम्हारा एपिथेलियम टिश्यू, ओके। इसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू। देखिए भाई कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर लूजली पैक्ड, उसके अंदर कैसी थी, टाइटली पैक्ड थी, इसके अंदर कैसी है, लूजली पैक्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब एक तरह का फ्लड होता है, फ्लूइड जो कि इसके अंदर भरा रहता है। यूजुअली इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और जनरली वेस्क्यूलर होता है, ठीक है, वेस्क्यूलर होगा। वेस्क्यूलर मतलब वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स, जबकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं थी। काम क्या करेगा, देखिए बाइंड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है अदर टिश्यू और अदर ऑर्गन को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फैट का स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है आपका ब्लड, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ब्लड क्या है आपका, तो ब्लड है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक तरह का टिश्यू है, और कौन सा टिश्यू है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है आपका ब्लड, ठीक है। इसके बाद देखिए डिफेंस का काम करता है, रिपेयर एंड हीलिंग का काम करता है। मिलेगा कहाँ कहाँ, तो बोन में मिलते हैं, बोन में देखने के लिए मिलते हैं कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ये सब। चलो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ से आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपको लिखवा देती हूँ। जैसे कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोन को बोन से जोड़ते हैं तो किस चीज़ से जोड़ते हैं, और क्या बोलते हैं, बोन को लिगामेंट से जोड़ते हैं तो किस चीज़, सॉरी बोन को मसल से जोड़ते हैं तो किस चीज़ से जोड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बताओ यहीं लिखना पसंद करोगे क्या आगे, चलो इसको कंप्लीट करा देते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको नोट डाउन करा दूंगी। अभी इतना देखिए आप, बोन में देखने के लिए मिलेगा कार्टिलेज, टेंडन है आपका, लिगामेंट है, एरियोलर टिश्यू है, अंडर स्किन के जो होता है एडिपोज टिश्यू। अब देखो ये एडिपोज टिश्यू भी एक अलग से टिश्यू पढ़ना होता है। एडिपोज टिश्यू, जो आदमी मोटा होता है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा टिश्यू देखने के लिए मिलता है एडिपोज टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है आपका एडिपोज टिश्यू, ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है आपके फैट के लिए। आपने सुना होगा कि मैकेनिकल क्या होता है उसको, मैकेनिकल शॉक उन लोगों को बहुत कम लगता है जिनके ऊपर मोटापा ज़्यादा होता है। क्यों भाई, क्योंकि एडिपोज टिश्यू उसको क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट करके रखता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये भी फैक्ट है, लगता तो है लेकिन कम लगता है नॉर्मल लोगों के अकॉर्डिंग। मैकेनिकल शॉक मोटे लोगों को ब्लड एंड लिम्फ देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यू। देखिए भाई मस्कुलर टिश्यू आपका स्केलेटन टिश्यू है, स्मूथ मसल्स है और कार्डियक है। सेल्स हैं, सेल्स जो है इसकी लॉन्ग होंगी और फाइब्रस लाइक होगी इसकी शेल आपकी, ठीक है। और उसके बाद स्पेशलाइज फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस तरह से संकुचन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन, और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हार्ट में जब आपको पढ़ाऊंगे तो पूरा इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पूरा कंसेप्ट हम लोग उस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। कंटेंट प्रोटीन फिलामेंट इसके अंदर होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती हैं, वेस्कुलर्स होते हैं। अभी तक हमने एक ही पढ़ा जो नॉन वेस्कुलर था, जो कि आपका सबसे पहला था, कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, एपिथेलियम टिश्यू, वो कि आपकी नॉन वेस्क्यूलर था। अब देखिए मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स के लिए हेल्पफुल है, ये मेंटेन करेगी पोस्चर को आपके। मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट है, इंटेस्टाइन है, इनके मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। प्रोडक्शन ऑफ हार्ट बीट होगा यहाँ पे, ठीक है, हार्ट बीट, ओके।
इसके बाद कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगी, ये क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। स्केलेटल मसल अटैच टू बोन से जो अटैच रहेंगी, हेल्प करेगी बॉडी के मूवमेंट में, ठीक है। स्मूथ मसल जो कि वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन के आपको प्रेजेंट मिलेगी। स्मूथ मसल्स कहाँ देखने के मिलेगी, तो वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है और ब्लड वेसल्स है। कार्डिक मसल्स कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो हार्ट पे वॉल की, ठीक है। इसके बाद देखिए नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना है। जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट, तो इज कॉल्ड शेल। हम लोगों ने पहले ही टॉपिक देखा था शेल। तो इसी तरह पूरा नर्वस सिस्टम की भी हर चीज़ की एक छोटी छोटी इकाई होती है, छोटा छोटा पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट करती है। तो जो नर्वस टिश्यू है वो स्टार्ट करता है आपका न्यूरॉन से। इसी तरह जो किडनी वाला फंक्शन है, पूरा एक्सक्रिएशन है आपका, वो नेफ्रॉन से स्टार्ट करता है। इसीलिए इसी तरह नर्वस टिश्यू कहाँ से स्टार्ट करता है, आपका न्यूरॉन से। मेड अप ऑफ नर्व सेल, डेट इज न्यूरॉन से ये बना होता है। और न्यूरॉन्स हैव शेल बॉडी, न्यूरॉन के पास शेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होते हैं, एक्सोन होते हैं और हाईली स्पेशलाइज होता है। अब देखो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ इसी टॉपिक के अंदर। और यहीं देखो भाई, ये आपको आई थिंक विजिबल होगा पूरा का पूरा। ये जो आपको हेयर से दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं आपका डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही है ये पूरी, तो इसको बोलते हैं शेल बॉडी, ठीक है। ये जो आपकी कवरिंग सी आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं श्वान शेल, ठीक है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सोन, ठीक है, एक्सोन इनको बोलते हैं। अब देखो यहाँ से एक न्यूरॉन खत्म हुआ, एक इसी तरह का न्यूरॉन आगे चल के आ जाएगा। तो इन दोनों एक एक्सोन के बीच और एक डेंड्राइट के बीच जो ये गैप होता है ना, इस गैप को वो पूछता है हमारे पेपर में। इस गैप का नाम होता है आपका साइनेप्स गैप। साफ कर देती हूँ, दोबारा से आप लिखना कि यहाँ एक दूसरा न्यूरॉन बना लेना और इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स गैप, ठीक है। ये होता है आपका साइनेप्स गैप। एक न्यूरॉन के डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के बीच का जो गैप है वो साइनेप्स गैप होता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है कोई भी सेल, जो नर्व सेल है, फिर सेल बॉडी के अंदर जाती है, फिर इनके थ्रू होते होते यहाँ तक पहुँच जाती है। ओके, ठीक है। अब देखो नर्व टिश्यू हम पढ़ रहे थे, ये क्या करता है, रिसीव करता है स्टिमुली की फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुली को रिसीव करता है। स्टिमुली इस एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी स्टिमुली होता है, आपने फॉर एग्जांपल के इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी चेंज आना, इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंज आया, उसके अकॉर्डिंग आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आना, डेट इज कॉल्ड स्टिमुली। और उस स्टिमुली के अकॉर्डिंग आपने किस तरह से रिएक्ट दिया, इसको हम पढ़ते हैं रेस्पॉन्स के अंदर। आपको एक चैप्टर में पढ़ाऊंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पूरे हर चैप्टर की एक पूरी कंप्लीट वीडियो भी आपको प्रोवाइड इस चैनल पर करा दूंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ बॉडी को। इसके बाद कहाँ कहाँ देखने के लिए, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है आपकी। इसके बाद ब्लड में अभी आपको बताई ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है आपका, ब्लड है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर क्या क्या होता है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स इन प्लाज्मा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। इसको कंप्लीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक क्वेश्चन रख लेंगे, तब इनका तीनों का डिफरेंस हम लोग उसमें समझ लेंगे। अभी इतना करते हैं क्योंकि हम टिश्यू पढ़ रहे हैं। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, न्यूट्रिशन, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब काम करती है, ठीक है। ये कौन करेगा, मेनली जनरली इसको कौन करता है, आपका आरबीसी करेगा। इसके बाद डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ के अकॉर्डिंग, डिजीज़ से आपको कौन बचाता है, तो आपको डब्ल्यूबीसी बचाता है, ठीक है। इसके बाद क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, ब्लीडिंग से प्रिवेंट का आपको कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करती है, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आपको करती हैं, इससे ब्लड क्लोटिंग से बचाती है आपको, ओके। कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो देखो ये प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, हार्ट, थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं आपका
लिम्फ, लिम्फ भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह है ये, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, और इसके अंदर होते हैं लिम्फोसाइट्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स के अंदर ये बहता जाता है, ठीक है। रिटर्न टिश्यू फ्लड टू ब्लड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, का जो फैट होता है उससे एब्जॉर्ब करता है और डिफेंस प्रोवाइड कराता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इतना याद भी मत करना, मन ना हो तो मत करना, लेकिन ऊपर वाले आपको पता होने चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है। अब देखिए समरी है इसकी। एपिथेलियम क्या करता है, कवर एंड प्रोटेक्ट, एब्जॉर्ब एंड सिक्रीट, कनेक्टिव टिश्यू बाइंड करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मस्कुलर क्या करेगा, ब्रिंग करेगा मूवमेंट को। नर्वस क्या करेगा, कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेगा। आई जस्ट होप आपको ये पूरा प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों समझ आ गया होगा। अगर आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोगों को रिवीजन करने के लिए कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फोकस 50 टेलीग्राम पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब पे भी। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। देखिए भाई, साइंटिफिक नेम बताना है आपको ह्यूमन का। आप ऑप्शन पढ़ो, मैं तब तक साइड हो जाती हूँ। देखिए भाई, ऑप्शन है आपका पैंथेरा, लियो, होमो सैपियंस, मैग्निफेरा इंडिका और कैनिस फैमिलियर्स, ठीक है। हाँ जी, साइंटिफिक नेम पूछा है आपसे ह्यूमन का, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। तो इसको बोलते हैं होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। किसका साइंटिफिक नेम है आपका, तो ह्यूमंस का आपका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। चलिए कुछ इससे रिलेटेड आगे के जो पूरा टॉपिक है इसको पूरा करेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको साइंटिफिक नेम बता देती हूँ जो प्रोस्पेक्टिव से पेपर के आपके लिए इम्पोर्टेंट। देखिए लिखे तो मैंने बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कुछ ही याद करने हैं, ठीक है भाई। चलिए जो जो मैं बताती रहूँगी वो आपको याद करने हैं, निशान लगाते जाना, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ह्यूमन का, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, होमो सैपियंस इसको बोलते हैं। इसमें से आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं आपको पूरी कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ा दूंगी, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो ये आपको याद नहीं करने। अब देखिए कुछ कुछ इधर से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वाले। जैसे लायन क्या बोलता है, पैंथरा लियो। टाइगर क्या बोलता है, पैंथरा टिग्रिस। कुछ याद नहीं रखना इधर इधर, कुछ नहीं। फिर इसके बाद याद रखना है आपको काओ, ठीक है भाई। काउ को क्या बोलते हैं, बोस टोरस, ओके। इसके बाद आपको याद रखना है डॉग, ठीक है भाई। कैनिश ल्यूपस, कैट फैलिस कैटस, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना है, ये उधर से वो याद रखना है। हाँ भाई चलो इधर देखो, इधर से आपको देखो, ये फ्रॉग यानी मेंढक का याद रखना है, राना टिग्रीना बोलते हैं। बाकी इसमें से कुछ याद नहीं रखना आपको। इधर से आपको याद रखना है स्नेक, कोबरा। कोबरा को बोलते हैं नाजा नाजा। तुम्हें लगता है कोई कोबरा को बोले देख के बोलेगा नाजा नाजा, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, नाजा नाजा, ओके। स्नेक कोबरा का ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद आपको हाउस फ्लाई बहुत पूछा जाता है। हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई का याद रखा है तो बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका किसको बोलते हैं, आपका हाउस फ्लाई को बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको बस इतने ही याद रखने हैं, ओके। ये कुछ साइंटिफिक नेम थे जो आपको याद रखने हैं। अगर आप पूरे कंप्लीट की लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। इसके बाद ये कुछ है, ये भी ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। ये थे हमारे कुछ साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है अपना, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को, ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि हम लोगों को करना चाहिए वो भी ज़रूर सजेस्ट करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन को अपना पूरा। चलिए कंप्लीट करेंगे इसको। क्वेश्चन हमारा बन जाता है 7th नंबर का क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज फूड इज कॉल्ड व्हाट। तो ऑप्शन है आपके पास रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन या ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज फूड, मतलब
कौन सा वो प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते हैं और फूड को यूज़ करते हैं? तो बताइए, रेस्पायरेशन। आपको लगता है रेस्पायरेशन होता होगा? क्या होता है रेस्पायरेशन? अभी हम आगे पढ़ लेंगे क्या होता है। एक्सक्रीशन, ये भी नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन, ये भी नहीं होता। बचता है क्या आपका? न्यूट्रिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशन। चलिए इसके थ्रू जो भी क्वेश्चन, जो इस चैप्टर को ही हम पूरा समझ लेते हैं न्यूट्रिशन को। चलिए, अच्छा, इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा देती हूँ। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक रखा है, लेकिन उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत काम की है, तो उसको स्किप मत करना। क्वेश्चन तो खैर क्या ही, ये तो कोई भी बता देगा। ह्यूमन्स आर व्हाट, तो पैरासिटिक होते हैं, होलोफाइट होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं। तो इनको तो आपको देखने से कुछ होना, लेकिन जो इनके अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए मस्ट है, वो आपको देखनी है। तो ह्यूमन्स आर व्हाट? तो ह्यूमन्स आर होलोजोइक। चलो समझ लेते हैं कि ये होता क्या है होलोजोइक। मैं आपको पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन यहाँ से बता देती हूँ। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म हमारा टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए भाई, न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए, न्यूट्रिशन के आपको मेनली 3 से 4-5 टाइप, आपको मेनली तो 2 ही होते हैं। देखिए, ऑटोट्रोप्स होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, और हेट्रोट्रोपिक। फिर हम हेट्रोट्रोपिक को जनरली डिवाइड कर देते हैं 3 अलग अलग पार्ट में। तो ये इसको अलग से पार्ट ना बना के आप ऐसे बना लेना। चलो मैं एक बार बता देती हूँ, इस तरह से बनाना। देखो, ये आपका न्यूट्रिशन लिखना, और न्यूट्रिशन के आप बनाना 2 टाइप। कौन सा? ऑटोट्रोपिक, और बनाना हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक्स। फिर हेट्रोट्रोपिक को डिवाइड करना 3 पार्ट में, ठीक है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे सबसे पहले होलोजोइक, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। इसके बाद आप पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक, इसके बाद आप पढ़ लेंगे पैरासिटिक। ओके, इस तरह से बनती है ये कंप्लीट टेबल। तो आप इसको मतलब इस तरह से सब पार्ट ना करके इस तरह से याद करना है कि न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स 2 पार्ट में तोड़ेंगे, फिर आपका हेट्रोट्रोप्स 3 पार्ट में टूट जाता है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं क्या ये। चलिए, ऑटोट्रोपिक्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है ऑटोट्रोपिक्स क्या होते हैं। तो ऑटोट्रोपिक्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और अब ऑटोट्रोप्स, आपकी नज़रों में कौन ऑटोट्रोप्स है? अब आप कहेंगे कि जी हम भी अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते। अब ऐसे गैस पे चढ़ा के खाना बनाना, नोट खाना बनाना, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में ये पूछ रहे हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो वो कौन होता है आपका? तो वो होता है आपके प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर आएंगे। और एक आता है साइनोबैक्टीरिया, डेट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये 2 आपको चलो मैं अभी एग्जांपल कराऊंगी तो बता देती हूँ। ऑटोट्रोप्स देखो, ऑटोट्रोप्स न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर आउन फूड फॉर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके अंदर जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। ओके, किस तरह बनाते हैं अपना खाना? तो दे यूज़ सनलाइट, वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और मिनरल्स का यूज़ करते हैं टू मेक देयर आउन फूड। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। ओके, अब कौन अपना खाना खुद से बनाता है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ ग्रीन प्लांट्स आपका, और एल्गे में भी कौन सा? तो साइनोबैक्टीरिया, डेट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ बैक्टीरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा याद रखना कौन। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बनाती है आपकी, और कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स। ये होते हैं आपके ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। इसके बाद आता है आपका हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक क्या होता है? जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करेंगे, वो आते हैं आपके हेट्रोट्रोपिक। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर आउन फूड, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। देखिए, दे टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो अदर सोर्सेज से अपना खाना लेते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स आएंगे। भाई हम भी तो एनिमल्स हैं, तो हम लोग भी आएंगे। फंगी है, प्रोटोजोआ है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब इसी को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में। मैं आपको बीट बताई थी कि इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और तुम्हारा
पैरासिटिक सबसे पहले बात करते हैं। होलोजोइक, होलोजोइक इसी का पार्ट है। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म दैट इंजेस्ट सॉलिड फूड, डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। इसको छोड़ दो, सुनो क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको छोड़ दो इन द सेंस, वो मत देखो, मुझे सुनो। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक सबसे पहले हम होते हैं होलोजोइक। आप इसी तरह याद करो कि होलोजोइक हम हैं। हम होलोजोइक क्यों हैं? क्योंकि हम अपना खाना लेते हैं और उसको इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं। ये इसका कीवर्ड होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि होलोजोइक, अगर पूछेगा कि होलोजोइक क्या होते हैं, तो ध्यान रखना इसमें कीवर्ड जरूर होगा। कौन सा? तो कि वो अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं इंटरनली। ओके, तो वो क्या होते हैं तुम्हारे होलोजोइक। जिसको जैसे कि हम, फॉर एग्जांपल, हम अपना खाना इंटरनल डाइजेस्ट करते हैं। कुत्ते हुए, बिल्ली हुए, ये सब क्या है, अपना खाना इंटरनली डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है। दे ईट सॉलिड फूड, सॉलिड फूड खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उसको इंटरनली। ठीक है। एंड एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ओके, जैसे कि हम हैं, लोयन है, काओ है, अमीबा है, ये सब क्या है आपके होलोजोइक। अमीबा भी ध्यान रखना है आपको होलोजोइक में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है भाई? सेप्रोफिटिक होता है, इसको देखो, इसको मत देखो अभी, मुझे सुनो। सेप्रोफिटिक क्या होता है? जो सेप्रोफिटिक होता है जो सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना लेते हैं। ठीक है। सड़ी गली चीज़ों से जो अपना खाना ले वो क्या होते हैं आपके सेप्रोफिटिक। ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सड़ी गली चीज़ों से जो खाना ले वो क्या होते हैं आपके सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। दे सिक्रीट एंजाइम, वो एंजाइम को सिक्रीट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, डाइजेस्ट करते हैं एक्सटर्नली बाहर से, एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। होता क्या क्या? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई। तो फंगी, मशरूम, फंगी क्या, मशरूम भी एक फंगी है, ध्यान रखना। मशरूम क्या है? एक फंगी है। राइजोपस और बहुत सारे बैक्टीरिया। ब्रेड मोल्ड लिख सकते हो यहाँ, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, फंगी है एक, लिख लेना भाई, ब्रेड मोल्ड होती है। इसके बाद देखो पैरासिटिक। पैरासिटिक भाई साहब सबसे खतरनाक है। पैरासिटिक क्या करता है? जो तुम्हारी बॉडी पे रहेगा, तुम इसे खाना लेगा और तुम्ही को नुकसान भी पहुंचाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जूं, तुम्हारे सर में जुएं पड़ जाती हैं। लड़कों को तो नहीं पता, लेकिन लड़कियों के तो सबको पड़ी होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? जो अपना खाना दूसरों पे डिपेंड करते हैं, मतलब खाना लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड करेंगे और क्या करेंगे, उसी को नुकसान पहुंचाएंगे, प्लस उसी से क्या लेंगे, खाना लेंगे। इनको होस्ट की ज़रूरत होती है। देखो, ऑर्गेनिज्म डेट लिव ऑन और इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट हार्मिंग द होस्ट। होस्ट से खाना लेंगे और उसी को हार्म करेंगे। दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कैस्कटा आपने बहुत सुना होगा, कैस्कटा अमरबेल होती है। ठीक है, टैपवॉर्म इसी के अंदर आता है। लीच, लीच नहीं चिपक जाती, खून चूसती है तुम लोगों का। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सुना होगा, मलेरिया का होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बहुत अच्छा है भाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन? टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, कि दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों को फायदा होगा। ओके, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। बोथ ऑर्गेनिज्म शेयर फूड एंड बेनिफिट ईच अदर। जैसे कि आपने सबसे पॉपुलर इसका सुना होगा, एल्गे और फंगे। क्या होता है? लाइकन। एल्गे प्लस फंगे का क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशन? लाइकन। ठीक है। राइजोबियम, राइजोबियम भी इसी के अंदर आता है भाई तुम्हारा। राइजोबियम इन रूट मॉड्यूल ऑफ लेग्यूम और माइकोरिजिया, ये सब आता है तुम्हारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के अंदर। देखिए अब कुछ साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एनारोबिक क्या होता है, चलो मैं बता देती हूँ आपको जल्दी जल्दी। देखिए एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए, जिसको अब तुम समझ ही लो रेस्पायरेशन, छोड़ो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता दूंगी, इतना पढ़ो। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो एरोबिक, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिना ऑक्सीजन के काम चल जाएगा तो एनारोबिक। ओके, इसके बाद कार्निवर। कार्निवर क्या होते हैं? प्लांट डेट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट। हर्बीवोरस एनिमल, एनिमल डेट ईट प्लांट, जो हर्बीवर्स हैं केवल एनिमल खाएंगे, और कार्निवर्स क्या है, दोनों को खाते हैं। ठीक है। एक होता है, तुमने सुना होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, कैनिबल एक वर्ड सुना होगा, कैनिबल। पता है तो ज़रूर बताना भाई कमेंट करके, कैनिबल क्या होता है। तुमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ये वर्ड पढ़ा होगा, कैनिबल।
बताना जरा क्या होता है कैनिबल। और नहीं पता तो कल मुझे याद दिलाना, मैं बताऊंगी इसको क्या कहते हैं कैनिबल, क्या होता है कैनिबल। देखिए इसके बाद ओमनिवर क्या होता है, ओमनिवर जो दोनों को खाता है। कार्निवर जो क्या खाएगा, एनिमल डेट ईट अदर एनिमल, जो मांस मछली सब खाता है। ओमनिवर जो दोनों को खाता है, प्लांट को भी और एनिमल को भी खाता है, ठीक है। इसके बाद ओवीपैरस और वीवीपैरस, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ओवीपैरस जो होते हैं जो अंडे देते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देंगे। देखो ओवीपैरस ऐसे लिखा जाता है ना, याद करने का तरीका बता देते हूँ। ओवीपैरस, ओ ऐसा बनता है तो गोल अंडा जैसा बनता है, और वीवीपैरस जो यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे हम लोग क्या है वीवीपैरस है, जबकि हैन मुर्गी अंडा देती है, पीजन अंडा देता है, फ्रोग अंडा देता है, तो क्या है ओवीपैरस। ओके, इसके बाद देखो एक इधर दो छूट गए, हाँ ये रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल क्या होता है, जो गाय भैंस नहीं होती जुंगाली करती रहती है, सुना है गाँव की भाषा में बोलते हैं जुंगाली करती रहती है गाय भैंस, ऐसा ऐसे बैठी बैठी चबाती रहेगी। इसके ऊपर आप लोगों ने एक ईडियम भी सुना होगा, च्यू द कड़, इस तरह से ईडियम होता है। बहुत गहरी सोच विचार में डूबे रहना तो उसको बोलता है च्यू द कड़, एक ईडियम भी होती है इसकी। अब याद रखना है आपको रूमिनेंट एनिमल, एनिमल डेट च्यू कड़, जो कड़ क्या करेगा, च्यू करेगा कड़ को। बस इसका जैसे गाय, बुफेलो और गोट, ये सब है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक बार देख लेते हैं, न्यूट्रिशन चैप्टर हुआ खत्म। रिमेंबर कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फॉर एनर्जी। जिस न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म खाना लेते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए बॉडी को। ठीक है भाई, यहाँ तक ये आपको चैप्टर होता है ये वाला भी कंप्लीट। न्यूट्रिशन हम लोगों ने आज पढ़ा है, वाइटामिन्स कंप्लीट करिए, साइंटिफिक नेम मैंने आपको बढ़ा दिए, और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। शायद कुछ चीज़ें आपके काम की हो सकता है कुछ के काम की नहीं भी हो, फिर भी आप लोगों को देख के सजेस्ट करना है। अगर कुछ कमी लगी है तो हम लोगों को ज़रूर बताना। बाकी इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो फॉलो करिए हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस 50 गुरुकुल को। ठीक है भाई, इससे आगे मैं आपको कल की वीडियो में बता रही हूँगी। थैंक यू।